हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्या एक्सरसाइज 12.3 चल रही है। उसी के जो क्वेश्चन हैं वो लंबे हैं और एक्सरसाइज भी बड़ी है, तो मैंने क्या किया है, उस एक्सरसाइज को कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो इससे ये है कि तुम्हें भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो क्या है, उसी टॉपिक को या उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन रह गए थे आज उन्हें कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या है, हमें एक फिगर दे रखा, चित्र दे रखा है, ठीक है। एक चित्र दे रखा है और उसमें कहा गया है क्या है, आकृति एक चतुर्थांश ओ यानी चित्र है। पहले चित्र बना लेते हैं और चित्र है हमारा, क्वेश्चन है 13। कौन सा है हमारा? 13 क्वेश्चन है, ठीक। और क्या है हमारा, एक बनाया है इन्होंने वर्ग, क्या है, हाँ एक वर्ग बना दिया है। अच्छा, तो देखो यहां से यहीं पे बना लेते हैं। तो क्या है हमारा, एक वर्ग बना दिया उन्होंने। बनाया है उन्होंने, क्या वर्ग बना दिया है और उसका नाम क्या डाल दिया है उन्होंने, ओ ए बी सी, ये डाला है। और क्या, यहीं से होते हुए एक चतुर्थांश भी खींचा गया है, यानी सी पॉइंट इधर है और यहीं से क्या किया उन्होंने, एक चतुर्थांश को और बना दिया है इस प्रकार से। इस प्रकार से, और क्या पी डे से डाल दिया, बी ए रहा हमारा और डी ये होगा, क्यू है, ठीक। तो ये उन्होंने क्या है, चित्र बनाया है और ये कहा है इस शेडेड एरिया का हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका इतने का हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और क्या है इसमें हमारा ठीक। तो क्या है हमारा ये, आप देखो क्या कह रहे हैं, वो एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश क्या है, ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, ये वैसे भी चतुर्थांश बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पॉइंट लिखते चलते हैं। तो देखो ये चतुर्थांश है और के बराबर ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी ओ ए बराबर हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक। जब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी सभी 20 होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग दे रखा है। तो ये हो गया। और हमें पाई का मान 3.14 रखना है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन है 13, पाई का मान हमें कितना, 3.14 रखना है। अब यहां से देखो, वर्ग दे रखा है, वर्ग की भुजा इतनी है, तो वर्ग का पहले क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर कर दें। तो ओ ए यानी 20 का स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका आया हमारा, इसका वर्ग का, वर्ग क्या है हमारा, ओ ए बी सी। अब क्या है, चतुर्थांश जो बना हुआ है वो हमारा क्या है, ओ पी बी क्यू। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या को देखते हैं। तो देखो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहां से होते हुए जा रहा है इस कोने से, यानी बी पॉइंट से होते हुए जा रहा है। तो अगर हम, और ये वाला यानी ये वाला हमारा क्या बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है ये पूरा। तो अगर हम इसी को क्या करें, यहां से इस प्रकार से मिला दें, ठीक, ये मिला दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या बन गया, इसके लिए यानी जो हमारा वर्ग है उसके लिए तो ये विकर्ण बन गया।
लेकिन क्या है ओ बी ये हमारी चतुर्थांश के लिए क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। क्यों? क्योंकि जब वृत्त खींचते हैं तो वृत्त की जो परिधि होती है वो केंद्र से मानते हैं, तो ये चतुर्थांश इस प्रकार से बनाया गया है। अगर इसे पूरा घुमा दिया जाए इस प्रकार से तो ये क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा जाके। तो यहाँ पर क्या है हमारा ओ बी निकालते हैं। तो जो ओ बी का, अब यहाँ पर हमने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बनेगी, या कि हमारा विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो विकर्ण हमारा हो गया ओ बी का वर्ग बराबर क्या बनेगा हमारा, चाहे कैसे भी लिख लें, ए बी का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। ठीक, और ये क्या है हमारा एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये भी 20 हो गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी, 20 हो जाएगी। ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो ये हो गया हमारा 400, ये भी कितना हो गया हमारा 400, टोटल मिला के हो गया जाके हमारा 800। ये है हमारा ओ बी का वर्ग। अब यहां से हमने जब ओ बी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 800। अब यहां से क्या किया, इस 800 को हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 400। ठीक, 400 यहां से कितना हो जाएगा हमारा, 400 का 20 बाहर आ जाएगा, और √2 ये आ गया हमारा सेंटीमीटर ओ बी का मान। ये तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर दिया। अगर किसी को ये सूत्र नहीं, यानी कहने का मतलब ये नहीं पता है, जैसे नहीं लगाता है वो, और सीधा डायरेक्ट लगा दे कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 × भुजा होता है, तो भी बात वही है। देखो भुजा × √2 यानी क्या है, चाहे उस वाला वो वाला सूत्र लगा लो और चाहे पाइथागोरस प्रमेय से लगा लो, बात वही है। ये तब भी निकल आता है हमारा क्या, विकर्ण क्या होता है हमारा, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 × भुजा। तो √2 ये रहा और भुजा कितनी थी 20, तो बात वही आ गई। ठीक है, अब क्या है यहाँ से हमने, अब चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो। तो चतुर्थांश चाहो तो पॉइंट डाल सकते हैं, क्या है हमारा ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश के लिए क्या होता है, जो चतुर्थांश जब भी कहें तो ये याद रखना है, थीटा का मान हमारा क्या होता है, θ/360। ये तो हो गया हमारा किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये त्रिज्यखंडी तो बन रहा है। पाई का मान 3.14 बताया है, आर का मान आर यानी ये बना, यानी क्या बनी हमारी, आर का की जगह क्या बना हमारा ओ बी बना है, क्योंकि त्रिज्या तो यही है हमारी। ठीक, तो ओ बी का वर्ग कितना आया हमारा, तो देखो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से डायरेक्ट देखो, ओ बी का वर्ग बन रहा है, त्रिज्या का वर्ग, और यही हमारा कितना है 800 आया था, क्योंकि ये हमारा कितना आया 800। क्यों, ओ बी का वर्ग ही तो बन रहा है जाके। अगर आर को हम ओ बी मान लें, आर इसे ही मान लें, तो ये क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से 800। थीटा का मान कितना है 90। चतुर्थांश जब भी आए तो थीटा का मान हमेशा ध्यान रखना 90 अंश आएगा। ठीक, 360 ये कितनी बार गया, 4 बार, और इसे काट दिया हमने, 4 कितनी बार जाएगा, 4 तो नहीं 8, 200 बार। तो ये कितना हो गया, जो 2 जीरो से ये बन जाएगा हमारा कितना 314, और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है, हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम क्या करें, ये पूरे का हमने जो क्षेत्रफल निकाला है, ये इस पूरे का, तो वो ये निकल के आया हमारा 628। और अगर हम क्या करें, इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा ये वाला अपने आप हिस्सा बच जाएगा। तो हमने क्या किया, वही कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 628 माइनस कितना हो जाएगा, जाके हमारा कितना आया था इसका 400, तो कितना बच गया हमारा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना हो जाएगा हमारा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा,
आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14। देखो 14 में क्या कह रहे हैं, एक चित्र इसमें भी दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है क्वेश्चन 14 में। ठीक, क्या है हमारा O और ये है हमारा O, A B C और ये C है, ये D है। अब इसका मान क्या दे रखा है, तो देखो ये जो दूरी दे रखी है OD, ये दे रखी है हमें कितनी, यहां से लेके यहां तक जो दे रखी है, यहां से इतनी। इतनी जो दे रखी है वो दे रखी है हमें कितनी, 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हमें, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, और ये पूरी कितनी दे रखी है, वो 21 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक ये पूरी कितनी दे रखी है हमें, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर जो थीटा का मान है वो है हमारा 30 डिग्री। ये हो गया। अब क्या है, AB और CD केंद्र O, त्रिज्या इतने इतने वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के दो चाप हैं। यदि OAB वो लिखा है 30 अंश है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। उन्होंने क्या किया, इतने भाग को उन्होंने छायांकित कर दिया, ये वाला भाग उन्होंने छायांकित किया है और ये कहा है कि इतने भाग का हमें क्षेत्रफल बताओ। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है हमारा, तो हम देखो क्या करते हैं, जब दो त्रिज्याएं दी जाएं, थीटा का मान एक ही हो, जब दो त्रिज्याएं हो थीटा का मान एक ही हो, तो तुम्हें पहली बात तो ये है, हमारा बन क्या रहा है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड के हमें दो सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो दो ना लगा के हम डायरेक्ट एक बार लगाएंगे। कैसे, देखो हमारा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम निकालेंगे सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे, तो देखो यहां से जो हमारा मानना है वो इच्छा है तुम्हारी। जैसे हमने क्या किया, R1 बराबर हमने मान लिया छोटा वाला 7 सेंटीमीटर, R2 जो बड़ा है वो हमारा कितना दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान दोनों के लिए कितना दे रखा है हमारा 30 डिग्री। ठीक, अब यहां से देखो अगर हम बड़े वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, और फिर दूसरे वाले के लिए भी क्या लिखेंगे, चल के पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, ये वाला लिखेंगे चल के। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो देखो पॉइंट, हमें हमेशा क्या करना है, बड़ी वाली त्रिज्या पहले लिख देनी है और दूसरे नंबर पर छोटी वाली और बीच में लगा देना है माइनस। ठीक, अपने आप बच जाएगा, और जो कॉमन हो उन्हें कॉमन ले लो। क्या कॉमन बनेगा हमारा पाई, और यहां से बचेगा थीटा बटे 360 कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। पाई का मान इसमें नहीं दे रखा है तो 22/7 लगाना है, तो 22/7 इंटू थीटा का मान 30 बटे 360 और यहाँ पर R1। अब इसको देखो, इसको हमने क्या किया, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे अच्छा है। तो देखो पाई थीटा बटे 360। ठीक, एक बार जोड़ा तो कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1, और एक बार हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब यहां से क्या हुआ, R2 का मान, अब देखो डायरेक्ट लिखते हैं, R2 का मान कितना है हमारा 21,
और R1 का मान कितना है 7, 21 में 7 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे हो जाके हमारे 28। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो 28 हो गया। अब क्या है R2 माइनस R1, तो R2 में से R1 को घटा दो, यानी 21 में से कितने घटा दें हम 7, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 14। अब काट दो तो देखो ये तो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार। इसे काटो 7 दूनी 14, ये हो गया। इसे काट दो, ये कितनी बार जाएगा 6 बार। और कितनी बार इसे 2 से कट जाए, 2 3 6 और 14 दूनी 28, ये हो गया हमारा। 3 से जाएगा नहीं। अब यहाँ पर बचा कितना आ गया देखो 14 दूनी 28 और 2 30 बटे में कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर नहीं है तो क्या करना है 308 में क्या कर दें हम भाग कर दें 3 से, तो हमारा जितना आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो आंसर कितना और हो सकता है हमारा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, बचा कितना हमारा 2, 2 बटे में 3। ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अगर दशमलव में लिखा हो तो अपना दशमलव में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कितना 14 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। तो 15 को देखते हैं। तो 15 में क्या है देखो, 15 में क्या किया इन्होंने, एक समकोण त्रिभुज है, ये बन गया, एक त्रिभुज बनाया उन्होंने, और फिर क्या किया और एक चतुर्थांश भी बनाया। अच्छा, इसी पर उन्होंने क्या किया एक चतुर्थांश बना दिया इस प्रकार से, ये बन गया हमारा चतुर्थांश। और क्या किया इसको अब एक अर्धगोला भी बना दिया। ठीक, इस प्रकार से बनाया गया। तो क्या किया उन्होंने, ये पॉइंट हमारे एबीसी त्रिज्या कितनी है, त्रिभुज एबीसी है, त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी ये हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये भी हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्या है, वृत्त का चतुर्थांश बीसी को व्यास मानकर किया गया। अच्छा ठीक है, तो इसे क्या है हम ये पॉइंट डाल दो ए बी और सी, ये पॉइंट पड़ गए। ठीक है, छायांकित भाग ये लो, ठीक, ये हो गया, यानी इसका हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आकृति में त्रिभुज एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। बीसी को व्यास मानकर एक वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्या, अब देखो पॉइंट क्या कहा उन्होंने, एबीसी त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है। तो हमारा क्या है, ये इतना दे रखा, ये इतना, ये जिस पर हमारी छायांकित ये लाइन टच कर रही है, ये हमारा क्या इतना, ये चतुर्थांश दे रखा है। ये कितना दे रखा है हमें, चतुर्थांश दे रखा है। ठीक है, अब यानी क्या है, यहां से देखो ये हमारा क्या इस प्रकार से उन्होंने बनाया होगा, इस प्रकार से। तो हमारे चतुर्थांश के लिए त्रिज्या कितनी हो गई 14 ही तो हो गई, क्यों, क्योंकि यहां से इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो चतुर्थांश के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो कौन सा है, क्वेश्चन 15 है। तो देखो चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी
इसे आर मान लो, बराबर होगी हमारी कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो। क्या बनेगा, या कि अब जो थीटा का मान 90 अंश होगा, और 90 में अब डायरेक्ट लिख रहे, 90 में हम कितने, 90 से 360 में भाग करेंगे, कितना आएगा, 1/4। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और यहां से आर का मान, वो सॉरी पाई का मान कहा नहीं है, जब पाई का मान दिया हो तो वही रखना है, और ना कहे तो क्या है, चाहे तो 3.14 रखो, लेकिन क्या है 3.14 रखने में कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें पॉइंट आ जाता है तो थोड़ी कठिन हो जाती है। और यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ से जो 7 जो 14 लिखा है, ये 7 के पाड़े में आता है। अगर 7 के पाड़े में आए तो हमेशा ध्यान रखना, तो हम 22/7 रख देना, आंसर अपने आप आएगा। ठीक, 22 यानी ये हुआ 22/7 इंटू ये कितना हो गया, 14 इंटू 14, तो 7 दूनी 14, 2 से काटा ये 2 बार, और 2 से काटा ये 11 बार, तो कितना हो गया, 14 एकन 14 और 1 15। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब इसका आया, यहाँ तक का ये आ गया। ठीक है, इतने का। अब क्या किया हमने, यहां से निकाला हमने किसका, ये त्रिभुज का। त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार, आधार क्या है हमारा, ये ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारी ये, तो ये आधार इंटू ऊंचाई क्या है हमारी, AB। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ हमारा, 1/2 AC का मान 14 ही 14 है, 14 इंटू 14, काट दो, ये हो गया हमारा 7 बार, तो 14 सत्ते कितना होता है हमारा, 98, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया हमारा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना, अब देखो उन्होंने क्या कहा, BC को व्यास मानकर एक हमने क्या किया, अर्धवृत्ताकार वृत्त खींचा, BC को व्यास माना। कहने का मतलब अब BC क्या बन गया हमारा, इस वाले के लिए व्यास बन गया। ठीक है, तो व्यास बन गया, तो हम क्या करें, पहले हमें BC निकालना पड़ेगा, तभी तो हम व्यास मान पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालते हैं, BC निकालते हैं। तो BC निकालेंगे तो देखो क्या है हमारा, भाई पाइथागोरस प्रमेय फिर लगेगी, तो BC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होगा। तो हमने क्या किया, देखो स्क्वायर रूट में लिखा सीधा, BC बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, यानी स्क्वायर होता है, इसे यहाँ पे ले लिया ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक, तो ये कितना है हमारा, 14 का वर्ग, एक बार लिख दे रहे हैं, चलो 14 का वर्ग, तो ये आ गया हमारा 14 का वर्ग कितना होता है, 196, और प्लस ये भी हो गया हमारा 196। ठीक, BC, तो यहां से क्या किया हमने, तो देखो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, BC बराबर, तो देखो 196 इंटू 2, कैसे, 196 कॉमन लो, तो 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, अपने आप 2 हो जाएगा। ठीक है, 196 कितने का वर्ग था हमारा, 14 का, तो 14, और ये आ गया हमारा अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा BC आया है वो कितना आया हमारा, 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आया है। ये BC पूरा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये पूरा व्यास है। अब क्या है, हमें निकालनी है त्रिज्या वृत्त की, अर्धवृत्त जो बना है वो उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहां से अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा, व्यास का कितना होता है, आधा होता है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, और ये हमारी BC है क्या, व्यास है, तो इसकी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा हमारा, 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या किया, अर्धवृत्त का हम क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्या निकालना है, हम क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर।
अब यहाँ पर त्रिज्या ये मानी थी, तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। अब क्या करें, अब वैल्यू रखो और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो रखो, तो यहाँ से कितना हो गया हमारा 1/2 पाई का मान 22/7 और ये हो गया हमारा देखो 7 × 7 और √2 का हो जाएगा या कि हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 7 से 1 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये भी, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी कितना आ गया हमारा 154 और इसका भी चतुर्थांश का भी कितना आया था हमारा 154। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करें, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो हमने क्या किया, ये तो पूरा है, ये वाला यहाँ तक है, तो देखो ये वाला जो भाग है वो हमने क्या किया यहाँ से चलो हम ये वाला बिगाड़ देते हैं फिर। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो यहां से हमारा क्या है वो चतुर्थांश, चतुर्थांश वाला, हाँ देखो ये हमारा क्या है चतुर्थांश, ये वाला है, अर्धवृत्ताकार ये वाला है, तो हमारा क्या है इसमें, तो देखो 98 ये किसका आया है, त्रिभुज का, यानी त्रिभुज का एबीसी है, इससे हम किस में जोड़ दें, इसमें जोड़ दें, यानी क्या है कहने का मतलब इसको देखो ऐसे। अब हम इसे समझाते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और क्या, हाँ वो अर्धवृत्त, हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये इन दोनों को क्या करें हम, देखो ये तो हमारा त्रिभुज का है और ये हमारा अर्धवृत्त का है, ये वाला इतना, ठीक है, जोड़ दें और हम क्या करें चतुर्थांश वाला जो था उसे घटा दें, चतुर्थांश वाला था ये वाला, उसे घटा दें तो हमारा इतना वाला भाग बच जाएगा। समझना, त्रिभुज एबीसी को जोड़ें और हमारा क्योंकि व्यास इसे माना था तो यानी त्रिभुज इसको प्लस इसको जोड़ दें और जो चतुर्थांश आया था उसे घटा दें, चतुर्थांश हमारा ये पूरा था इतना, उसे घटा दें तो हमारा जो इतना बच जाएगा, इतना जो जितना छायांकित भाग है। ठीक है, तो क्या किया हमने, हम डायरेक्ट लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे, तो हम किसे त्रिभुज एबीसी वाले को प्लस इस वाले को जोड़ेंगे तो हमारा त्रिभुज का कितना था हमारा, हाँ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 प्लस और किसे जोड़ेंगे हम इसको अर्धवृत्त को, यानी 154 माइनस किसे करेंगे चतुर्थांश वाले को, कितना आया था 154, ये इससे खत्म हो गया, बचा कितना हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। ये हमारा आंसर हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, इतना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, अच्छा हाँ अब देखो इसमें भी हमारा क्या है चित्र है, 16 क्वेश्चन। तो देखो 16 में भी क्या किया उन्होंने, चित्र बना हुआ है तुम्हारा, चलो कैसे देखो, ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, एक इधर से इस प्रकार से बनाया है और इधर से इस प्रकार से उन्होंने क्या इस प्रकार से बनाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है और क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी ये है
इसमें एक सेकेंड, इस प्रकार से है। और हमसे क्या कहा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और 8 सेंटीमीटर ये दे रखी है हमें, ये 8 है क्योंकि वो वर्ग बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा 90 के कोण बने हुए हैं, ठीक है, पॉइंट नहीं पड़े। अब देखो इसमें क्या करना है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ से चाप लगाए इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से चाप लगाए इस प्रकार से, तो हमारे क्या बन रहे हैं, हमारे चतुर्थांश ही तो बन रहे हैं, चतुर्थांश ही बन रहे हैं, तो हमारा क्या है, चतुर्थांश बन रहे हैं। तो हम क्या करें, तो पहले तो हमारा ये बन क्या रहा है, वर्ग बन रहा है, तो पहले क्या निकाल दें, हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें। तो क्वेश्चन कितना है हमारा 16 वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जाके हमारा, भुजा का वर्ग यानी 8 का वर्ग कितना हो जाएगा जाके हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब क्या किया, अब यहाँ से देखो हमारा क्या है, यहाँ से इस प्रकार से हमने चाप लगाए हैं, तो ये ठीक है, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या तो हमारी 8 ही हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो इस प्रकार से तो चाप लगाएगी इस प्रकार से, ठीक है, तो त्रिज्या, और क्या यहाँ से ले लें, तो त्रिज्या हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से त्रिज्या हमारी यानी क्या है, चतुर्थांश के लिए त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब क्या किया, तो हमने क्या किया, हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दें। तो देखो चतुर्थांश, अब देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, तो एक तो इधर से बन रहा है, एक तो यहां से बन रहा है, और एक यहां से बन रहा है इस प्रकार से, तो हमारे टोटल चतुर्थांश कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, क्योंकि 2 चाप लग रहे हैं, इधर से लग रहे हैं और इधर से लग रहे हैं, तो हमारे 2 साइड से लग रहे हैं। तो हमने क्या किया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, तो कितना 2 इंटू 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अभी क्या लिखा था 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखा था, तो वो लिख दिया, तो 2 इंटू 1/4 पाई का मान इसमें दे रखा है, पाई का मान नहीं 22/7 ही रखना है, तो रखो, तो 22/7, आर का मान कितना है हमारा 8 इंटू 8, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया हमारा, तो देखो 4 4 8 यानी 88, देखो 22 44 44 दूनी 88 इंटू 8 बट्टे में आ गया हमारा 7, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना हो गया हमारा 70 बट्टे में आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का आया हमारा, चतुर्थांशों का, यानी ये इस प्रकार से, ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर क्या घटा दो आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो क्या है हम, तो देखो हमारा क्या है 704/7 माइनस कितना करना है 64, तो घटा दो 704 माइनस गुणा करो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 छिंग 42, 42 और 2 44 बटे में आ गया 7, घटाओ 14, 14 में से 8 गया हमारा 6 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4 बचा, बटे में आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, यहाँ पे कितना 256 आ गया, 256, हाँ ठीक है। अब क्या हमारी जो एक्सरसाइज है वो 12.3 पूरी समाप्त हो गई है। कहने का मतलब क्या है, हमारा चैप्टर 12 पूरा फिनिश हो गया आज। क्या पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, जो हमारा क्या चल रहा था,
वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल से चल रहा था वो पूरा आज चैप्टर समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।